नमस्कार, मैं सन्नी महतो। बिहार में बेरोजगारों को नोट बंट रहा है और आईटी कंपनियों में लोग को निकाले जा रहे हैं। हम इस वीडियो में बताएंगे क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवाओं के श्रम के प्रतिष्ठा के मतलब समझा रहे हैं और बता रहे हैं इसका फ्यूचर कहाँ ब्राइट है। इसका उन्होंने भी बताया और हम भी बताएंगे। इस बीच एआई की आंधी से इंजीनियर और मैनेजमेंट की डिग्रियां वाले बेरोजगार हो रहे हैं। DCS बड़ी जैसी सॉफ्टवेयर कंपनी 12,000 इंजीनियर निकाले जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट है कि विप्रो ने 2023 से लेकर अब तक 25,000 लोगों को निकाल दिया है। जुलाई महीना में रिपोर्ट छपा है। मौजूदा वसूल ट्रेनिंग पर 15,000 लोगों को रखा है। पिछले वर्षों के मुकाबले यह काफी छोटी संख्या है। एआई के कारण ही इस साल अमेरिका में ही टेक की 90,000 नौकरियां खत्म हो गई है। अनुमान है कि बैंकिंग से लेकर रिटेल में 25,000 से 30,000 नौकरियां चली गई है। 22 से 25 उम्र के सॉफ्टवेयर इंजीनियर पर सबसे बुरा असर पड़ा है। इनकी नियुक्तियों में 20% की कटौती हो चुकी है। समझिए किसी बैंक से 100 इंजीनियर पास होते हैं तो 20 को कहीं नौकरी नहीं मिल रही है। ऐसा नहीं है कि आज मंदी है या संकट आ गया है, बल्कि लोग इसलिए निकाले जा रहे हैं क्योंकि उनकी जगह एआई ने आ गई। अब उनकी जगह कोई नहीं आ सकता क्योंकि उनकी एआई आ चुकी है। एआई ही मैनेजर है, एआई ही इंजीनियर है। मैनेजमेंट और इंजीनियर वालों डिग्री को 30 से 40,000 वाली नौकरी नहीं मिल रही है। लोन लेकर जमीन बेचकर मिडिल क्लास वाले बच्चे को फ्यूचर अब इस सेक्टर में ब्राइट नहीं आ रहा है। तो कहाँ ब्राइट है? आज प्रधानमंत्री विज्ञान भवन में बता रहे हैं। आपको सोचना चाहिए इस दौर में युवा किस तरह से डिलीवरी बॉय का काम लपक कर ले रहे हैं। डिग्री होने के बाद भी 15 से 20,000 की नौकरी कर रहे हैं। दिन भर आपके दरवाजे पर तेल साबुन लेकर हाजिर हो रहे हैं। उन्होंने क्यों लेक्चर दिया जा रहा है कि समाज में श्रम का प्रतिष्ठा जरूरी है। विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री मोदी ने श्रम की प्रतिष्ठा पर जोर क्यों दिया? इसलिए दे रहे हैं अब जो भी काम है वह कम सैलरी का ही काम बचा है। बड़ी नौकरियां जिनसे प्रतिष्ठा मिलती थी अब वह खत्म होते जा रही है और कम सैलरी की अस्थायी नौकरियां जिनमें प्रतिष्ठा नहीं है वह बच गई है। और उसके प्रति प्रधानमंत्री समाज को समझा रहे हैं कि सार्वजनिक सम्मान जरूरी है। इसलिए उन्होंने श्रम की प्रतिष्ठा की बात की ताकि लोग बताए जाए डिलीवरी बॉय में ही नौकरी का सुख ढूंढ लीजिए जो कभी आईटी सेक्टर में नौकरी में मिला करता था। साथियों, ये कॉन्वोकेशन के पीछे जो विचार मन में था यही था कि जब तक हम श्रम को प्रतिष्ठा नहीं देंगे, हुनर के लिए जो लोग काम करते हैं जिनमें सामर्थ्य है, अगर उनका सार्वजनिक जीवन में सम्मान नहीं होगा तो शायद वो अपने आप को कम महसूस करेगा और एक मानसिकता बदलने का एक अभियान है। हम श्रम एव जयते भी कहते हैं और हम श्रम एव पूज्यते भी कहते हैं और इसलिए उसी भाव को लेकर के देश भर में आईटीआई के जो शिक्षार्थी हैं उनमें भी एक विश्वास पैदा हो कि वो कहीं नहीं जा पाए इसलिए यहां आए, ऐसा नहीं है। ये भी एक बहुत ब्राइट फ्यूचर का रास्ता है, इसलिए आए हैं। यह भी एक ब्राइट फ्यूचर का रास्ता है। यह रास्ता नहीं बल्कि इसका ऐलान है। भारत में अच्छी नौकरी पाने का प्रतिष्ठा दौर समाप्त हो गया। भारत ही नहीं दुनिया भर में अगर आप किसी कंपनी में मैनेजर के पद पर हैं, 10 से 12 साल की अनुभव है तो आपकी नौकरी खत्म होने जा रही है। और आप किसी मैनेजमेंट संस्था में लोन लेकर जमीन बेचकर पढ़ने गए हैं, आपको नौकरी नहीं मिलेगी। उधर का रास्ता बंद होने जा
जा रहा है और इधर एक नया रास्ता खुल रहा है जिसे प्रधानमंत्री मोदी ब्राइट फ्यूचर का रास्ता बता रहे हैं। आपको याद होगा जब जीएसटी की दर कम की गई, टू व्हीलर की नई दरों के बारे में बताया गया कि इससे वर्कर को डिलीवरी में आसानी होगी। देश के युवाओं को पता नहीं, उन्हें नफरत की राजनीति के नशे में उन्हें इतिहास ऐसा भी नहीं हुआ, लेकिन अब सरकार याद दिलाने लगी कि उनका ब्राइट फ्यूचर कहाँ है, किस तरह की नौकरी में है। जिस नौकरी को आप डार्क फ्यूचर समझते थे, प्रधानमंत्री मोदी उसे ब्राइट फ्यूचर बता रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोनों के सत्ता में 20 साल के अनुभव है। इनका अपना बायोडाटा शानदार है, लेकिन इनके पास भी नौकरियां पैदा करने का ठोस आइडिया नहीं है कि एआई के कारण जो नौकरियां खत्म हो रही है उस आंधी को कैसे रोके। लेकिन सबके पास लच्छेदार भाषण करने का जरूर है। जेब में पैसे डालने के लिए फ्री का सरकारी खजाना है। बिहार में चुनाव आया है तो बेरोजगारों के जेब में पैसे डालो, लेकिन सबको पता है इससे आप वोट देने तक युवाओं को खुश रख सकते हैं, लेकिन बेरोजगारी का संकट दूर नहीं कर सकते। इन तालियों से गड़गड़ाहट से मत बहकिए, बल्कि नीतीश कुमार से पूछिए अगले 5 साल में 1 करोड़ रोजगार कैसे देंगे। मुख्यमंत्री का ही दावा है 2020 के बाद से 10 लाख नौकरी दी गई और 40 लाख रोजगार दिए। कुल मिलाकर 50 लाख नौकरियां और रोजगार पैदा हुए और अभी 5 साल में 1 करोड़ रोजगार देने का वादा कर रहे हैं। इन दावों के कोई ऑडिटिंग नहीं है। कैसे कोई जांच करे कि 40 लाख नौकरी पैदा हुआ है या नहीं? कैसे पता करे कि 40 लाख लोगों को सैलरी मिला है कि नहीं? उस देश में नौकरियों की संख्या पता करने का कोई ठोस पारदर्शी सिस्टम नहीं है। 11 सालों में कोई नहीं बना। जैसे कि अमेरिका दूसरे देशों में होता है, वहाँ हर महीने का आंकड़ा आता है कि कितने लोग की नौकरियां मिली और कितने लोगों की नौकरियां चली गई। राष्ट्रपति ट्रंप इन आंकड़ों को पेश करते हैं अपनी उपलब्धि में जोड़ कर महीने महीने बताते हैं, लेकिन भारत में कोई आंकड़ा नहीं, बस हेडलाइन हेडलाइन हेडलाइन। 50 लाख रोजगार देने के बाद भी बिहार में हालात यह है कि 94 लाख परिवार महीने के 6,000 से 10,000 ही कमाते हैं। 10 से 20,000 तक कमाने वाले परिवार का संख्या मात्र 50 लाख है। वर्ष 2020 में 7 निश्चय 2 के तहत युवाओं को 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार देना तय किया गया और अब तक 10 लाख नौकरी और 40 लाख रोजगार दे दिया गया है। सभी को मिलाकर के 50 लाख युवाओं को नौकरी और रोजगार दे दिया गया और अब ये तय कर दिया गया है हम लोगों के द्वारा कि अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी रोजगार दिया जाएगा। यह उस बिहार की कमाई का बायोडाटा है जिस बिहार में 2005 से एक ही मुख्यमंत्री है, नीतीश कुमार। पिछले 5 साल का हिसाब इसलिए दे रहे हैं, जब रोजगार पर बात होने लगी युवाओं का सब्र टूट रहा है। उन्हें अब दिख रहा है कि नौकरी तो है ही नहीं, वरना उन्हें 20 साल का हिसाब मांगना चाहिए। बिहार में नीतीश कुमार के लंबे दौर में कितना रोजगार पैदा किया गया, अब नीतीश कुमार कह रहे हैं अगले 5 साल में 1 करोड़ रोजगार देंगे। मेरा तो गणित खराब है, क्या सारा देश मैथ्स में फेल है? बिहार में ऐसा क्या हो गया है कि अगले 5 साल में 1 करोड़ रोजगार पैदा हो जाएगा? अगर हम 5 साल में से शनिवार और रविवार को ही निकाल दे, करीब 1300 दिन बचते हैं। 1 करोड़ नौकरी के हिसाब से देखें तो क्या अगले 5 साल में बिहार अगले एक दिन अगर नौकरी दिए तो 7,690 नौकरियां मिलेगी रोज। प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है कि बिहार के 5 लाख ग्रेजुएट्स को 2 सालों के लिए 1-1 हजार रुपए देंगे महीना। क्या ये उन युवाओं के साथ एक भद्दा मजाक नहीं है जो घर परिवार छोड़ करके अपना कहीं बाहर निकलते हैं, तैयारियों में लगे हैं सालों साल से, ग्रेजुएशन तक 5 साल में कंप्लीट नहीं हो पाता है और जब तैयारी करने आते हैं प्रधानमंत्री एक सवाल का जवाब दें
जो युवा एक गैस सिलेंडर 1000 में नहीं भरवा पाएगा, उस 1000 का वो क्या करेगा? हर बार वो पेपर भरता तो है लेकिन पेपर लीक हो जाता है। फॉर्म्स भरने में ही कितने पैसे खर्च होते हैं? ये एक बेसिक सवाल है जिसका जवाब उनको देना चाहिए। अपने कौशल विकास के लिए आपने यूनिवर्सिटी की बात की। हम ये पूछते हैं कि आपको पता है बिहार में मात्र कितने लोग ITI किए हुए हैं? मात्र 0.5% लोग। कितने लोग PhD हैं? 1% नहीं, आधा प्रतिशत नहीं, 0.07 में आंकड़ा जा रहा है। BA किए हुए सबसे कम ग्रेजुएट्स जो है देश में वो बिहार में है, पूरे देश भर में। अब यूनिवर्सिटी की बात करते हैं। शिलान्यास बहुत सारे होते हैं बिहार में। 2017 में पटना यूनिवर्सिटी का 100 साल पूरा हुआ था। 100वीं वर्षगांठ पे नीतीश जी ने खुद डिमांड किया था कि पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिलना चाहिए। आपने दिया क्या? जिस रेलवे में बिहार के युवा भरते थे फॉर्म और नौकरी निकाला करते थे, उस रेलवे को आपने प्राइवेटाइज कर दिया। वहां पर भी नौकरी नहीं। सेना में जाया करते थे, अग्निवीर ला करके आपने उनका पूरा भविष्य बर्बाद कर दिया। आप बिहार को चुनावी साल में सिर्फ चुनावी जुमले दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ये बता दें 1000 में आखिर क्या संभव है? यानी डेली आज तक किसी सरकार ने हिसाब नहीं दिया कि किस प्रोजेक्ट के पूरा होने पर या उसके ठीक 2 साल बाद कितने लोगों की नौकरियां मिली। बस दावा 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 किए जा रहे हैं। बिहार में किया जा रहा है, चुनाव आ गया तो खाते में पैसा और स्किल इंडिया पर सम्मेलन। स्किल इंडिया और मेकिंग इंडिया का क्या हालत है, इस पर कभी ईमानदारी से चर्चा नहीं होगी। क्यों भारत मेकिंग इंडिया के बाद भी मैन्युफैक्चरिंग में अच्छा नहीं कर रहा है? जब किसी सेक्टर में तेजी नहीं देखा गया तो स्किल इंडिया वालों को काम सेक्टर में मिल रहा है। कैसा काम मिल रहा है? सरकार इन दावों को समर्थन में कोई प्रमाण नहीं दे रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने विज्ञान भवन में अपने भाषणों में कई आंकड़े दिए, बस उस आंकड़ा नहीं दिए। स्किल इंडिया से 1.5 करोड़ युवाओं को ट्रेनिंग दी गई। उनमें से कितने को रोजगार मिला? किस तरह का सैलरी का काम मिला? बीते 11 सालों में 1.5 करोड़ से ज्यादा नौजवान इन ट्रेड्स में प्रशिक्षित हो चुके हैं। यानी उन्हें अलग अलग क्षेत्रों की स्किल्स से, उसकी टेक्निकल क्वालिफिकेशन से जोड़ा गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन युवाओं को उनकी स्थानीय भाषाओं में, लोकल लैंग्वेज में उनकी स्किल्स सिखाई गई है। इस साल भी 10 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट में शामिल हुए। इनमें से मुझे अभी 45 से ज्यादा ऐसे सफल साथियों को सम्मानित करने का अवसर मिला है। बिहार में नई स्किल ट्रेनिंग यूनिवर्सिटी, अन्य यूनिवर्सिटीज में सुविधाओं का विस्तार, नौजवानों के लिए युवा आयोग, हजारों युवाओं को पक्की सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र, ये सब बिहार के युवाओं के बेहतर भविष्य की गारंटी है। स्किल इंडिया के ट्रेनिंग पर किस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, उसकी क्या क्वालिटी है, केंद्र कैसी है? क्या आपने कोई मीडिया को इन केंद्रों पर जाके ट्रेनिंग का वीडियो लेते हुए देखा है? क्या आप विपक्ष के किसी नेता को स्किल इंडिया के ट्रेनिंग सेंटर पर जाते देखा है? विपक्ष भी अपना काम नौकरी के मामले में ठीक से नहीं कर रहा है। उसे भी स्किल इंडिया के ट्रेनिंग सेंटर पर जाना चाहिए, देखना चाहिए इन केंद्रों का क्या हालत है। सब कुछ दावे में है, कहीं कोई ढंग की खबर नहीं, रिपोर्ट नहीं। प्रधानमंत्री मोदी युवा आयोग की बात कर रहे हैं। क्या युवाओं को पता नहीं कि आज के बदलते तेजी से दौर में इस तरह के युवा आयोग, बूढ़ा आयोग, इन सब की कोई जरूरत नहीं। इतने सारे आयोग पहले से है। एक युवा आयोग उनकी किस्मत में कितना बदलाव कर देगा। स्किल इंडिया रेल यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटी, तरह तरह के यूनिवर्सिटी खुल जाती है। बिहार की जो अपनी यूनिवर्सिटी है उनकी हालत कैसी है? 20 वर्षों में बिहार के विश्वविद्यालयों की हालत क्यों नहीं अच्छा हो चुकी? उनकी गुणवत्ता इतनी खराब क्यों है कि बिहार की हर माता पिता आज भी सोचता है कि कैसे दिल्ली अपने बेटे बेटियों को भेज दे या बेंगलुरु कोटा भेज दे। किराए के इन लाइब्रेरी में बिहार के युवाओं अपना हड्डी गला रहा है, जी जान लगा के मेहनत करता है, यही उम्मीद भाग से करता है कि इसमें नहीं उसमें हो जा। तैयारी के एक एक दिन उन पर भारी पड़ रहे हैं। जब नीतीश कुमार इतनी नौकरियां दे दी तब क्यों उन्हें मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना लानी पड़ी? 12वीं पास कौशल परीक्षण पास युवाओं को हर महीने 4,000 और IT डिप्लोमा वाले को 5,000 प्रति माह का भत्ता देने का ऐलान क्यों किया जा रहा है? वह भी चुनाव के समय। वह स्किल इंडिया का क्या हुआ? पहले ट्रेनिंग के नाम पर सपना, उसके बाद नौकरी मिली, नौकरी खोजना के बाद नाम पर भत्ता। 2016 में लॉन्च हुई थी मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना। 19 से 20 साल BA के डिग्री वालों के क्यों 1,000 प्रति माह दिया जा रहे हैं 2 सालों के लिए? नीतीश कुमार क्यों नहीं बता रहे इन योजनाओं से क्या फायदा पहुंचा? वह कौन लोग हैं जिन्हें फायदा पहुंचा है? वह क्यों नहीं सामने आ रहे कि बेरोजगार को मदद मिली? उनका चेहरा सामने लाना चाहिए। और अब देखना बहनों, देखना अब चुनाव के लिए 1 महीना तकरीबन बचा है ना, थोड़ा कम उससे 1-2 हफ्ते बचे हैं। अब देखना कैसे ऐलान होंगे। एक तो हो गया, कहते सब महिलाओं को 10,000 रुपए देंगे। क्या हर महीने देंगे? आज क्यों जागे हैं? 20 सालों से इनकी सत्ता थी, इनकी सरकार थी, तब तो नहीं बोला कि 10,000 रुपए देंगे महिलाओं को। आज क्यों दे रहे हैं? आपके वोट के लिए, आपके वोट के लिए दे रहे हैं। चुनाव को खत्म होने दीजिए, ये भी बंद हो जाएगा। पैसे बट रहा है लेकिन इसका मतलब नहीं कि नौकरियां पैदा हो रही है। और नियुक्ति पत्र भी बटेगा। जिन्हें नियुक्ति पत्र मिला है उन्हें तो नौकरी जा रही है। BA पास को छोड़िए, मैनेजमेंट इंजीनियर वालों के डिग्री के लिए रोजगार का संकट भयंकर होता जा रहा है। TCS से 12,000 लोगों को निकाला जाना छोटी बातें नहीं है और एक कंपनी की बात नहीं है। उस आंधी का नतीजा है AI के सेक्टर में कई कंपनियों में आ रही है। तमाम कंपनी अपनी पोस्ट खत्म कर रही है। वैकेंसी आने का नहीं, वैकेंसी मिट जाने का दौर है। पहले खबरें आती थी इतनी नौकरियां दी जाएगी, अब खबरें आती है इतनी नौकरियां चल जाएगी। मिडिल क्लास को सोचना होगा लाखों की डिग्री का क्या होगा। किस उम्मीद पर मिडिल क्लास लाखों की फीस देकर बच्चों को भेज रहा है? इसलिए मेरा कहना है चुनाव है तो पैसा बांट दीजिए, लेकिन उससे कुछ होगा नहीं। विपक्ष के लोग भी इन पर होर करेंगे और पैसा बांटने की वादा करेंगे। पहले के समय पैसा घर घर पहुंचाया जाता था और आज के समय में योजनाएं बना के भेजा जा रहा है डायरेक्ट खाते में। यह समय है युवाओं को बताने का। मैनेजमेंट और इंजीनियर वालों का टाइम खत्म हो गया है। क्या उनके पढ़ाई के लिए लाखों का लोन लेना सही होगा? प्रधानमंत्री मोदी बिहार के लिए योजनाएं लॉन्च करने के लिए व्यस्त है। उनको पता है लोग मूल सवाल पर आ जाए उससे पहले उनके खाते में पैसे भेज दिया जाए। 8,000 करोड़ की योजनाएं को लॉन्च कर दो ताकि अखबार के हेडलाइन भर जाए। दिल्ली के विज्ञान भवन में बिहार के लिए 62,000 करोड़ की योजनाएं लॉन्च हुई है। इससे ज्यादा के योजनाएं प्रधानमंत्री मोदी पिछले 2 महीनों के दौरान बिहार में जाकर लॉन्च कर चुके हैं। सितंबर में पूर्णिया में 40,000 करोड़ और अगस्त में गया में 13,000 करोड़ के परियोजनाओं का उद्घाटन हुआ। जुलाई में मोतिहारी में 72,000 करोड़ योजनाओं का उद्घाटन हुआ। जून सिवान में 5200 करोड़ की योजनाएं शुरू हुआ। डिजिटल माध्यम से जीविका दीदी के खाते में 7500 करोड़ ट्रांसफर हुए। प्रधानमंत्री बनने के बाद बिहार में यह 5वां चुनाव है। 2 लोकसभा 2 विधानसभा के चुनाव हो चुके हैं। इन चुनावों में भी हजारों करोड़ों की योजनाएं लॉन्च हुए।
लाखों रोजगार पैदा करने की दावे किए गए, उन सब का क्या हुआ? इन सब का कोई अनुमान प्रमाण नहीं दिया जा रहा। बेरोजगारों के जेब में पैसा डालकर वोट मिल सकता है, लेकिन नौकरी पैदा नहीं होगी, क्योंकि दुनिया बदल रही है, हमारे नेता नहीं बदल रहे हैं। आज तक सरकार नीट से लेकर एसएससी परीक्षा तक विवादों से, सवालों से मुक्त नहीं कर। हर बार इनकी विश्वसनीयता का संदेह होता है। छात्र परेशान होते हैं, हमेशा रोते हैं और आंदोलन करते हैं। अगस्त में हुआ सिपाही भर्ती पेपर लीक, मास्टरमाइंड गिरफ्तार हुआ। खबर आई बिहार के माफियों ने ही ओडिशा दरोगा भर्ती पेपर लीक की साजिश रची थी। यह है बिहार की हालत। अच्छे अच्छे बीए कॉलेज की सीटें नहीं भर रही है। ऐसी दर्जनें खबर मिल जाएगी जहां फर्जी डिग्रियां बेची जा रही है। यह सब क्यों ठीक नहीं की जा सका? चुनाव जीतना अलग बात है, पैसे डालकर वोट की एडवांस बुकिंग की जा रही है, लेकिन बाजार अर्थव्यवस्था को समझने वाले जानते हैं कि आज सरकारों के पास पैसे तो बहुत आ गए, लेकिन रोजगार पैदा करने का आइडिया उनके पास नहीं है, इसलिए पैसा बांटा जा रहा है। नमस्कार, मैं सन्नी महतो। लास्ट में मैं यही आपसे बोलूंगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।